गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सत्संग प्रेमियों, माताओं एवं बहनों, आइए हम लोग सुबह के सत्संग में कुछ देर तक सत्संग वचनों को सुने, संत वचनों को सुने। अभी हम लोगों ने पाठ में वेद से पाठ सुना, गुरु महाराज की वाणी को सुना। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। इसमें एक कड़ी है, गुरु हेतु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु महाराज एक जगह लिखते हैं, मात हूँ ते बड़ी छोह करे नित, पिता हूँ ते अधिक भलाई है, कुल मालिक हूँ ते बड़ी धारे, गुरु सम नाहि सहाय है। तो माता पिता से भी ज़्यादा उपकार गुरु का होता है। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, पितुषो माता सौगुना, सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे तन सुडाट अरुगार। माता से 100 गुना हरि, जिनसे 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे चरणदास सुखदेव। तो गुरु सदैव कृपा करते रहते हैं, गुरु की कृपा सदैव रहती है। हम लोग देखते हैं बड़े बड़े नेता लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी है, तो वो बहुत आदमी के साथ रहते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा में बॉडीगार्ड सदैव चारों तरफ देखते रहते हैं और उसकी रक्षा में लगे रहते हैं। इसी तरह जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, सत्संग ध्यान करते हैं, गुरु के मंत्र का जप करते हैं, तो गुरु कृपा से बड़े बड़े काल कष्ट संकट से वो सदैव बचते रहते हैं। किसी न किसी तरह से उसके ऊपर कृपा होती है, रक्षा होती है। कहने का मतलब कि अपने इष्ट पर जो एक निष्ठ रहते हैं, तो इष्ट उसकी रक्षा सब संकट से, विपत्ति से उसकी करते हैं। महाभारत का प्रसंग है कि भीष्म पितामह को दुर्योधन कुछ अनाप शनाप बोलने लगा कि पितामह, आप युद्ध तो मेरे तरफ करते हो, लेकिन आपका मन जो है ना वो पांडवों के तरफ है, और आप मन से चाहते हो कि पांडव की ही जीत हो जाए। अब ये बात सुन करके युधिष्ठिर, ये महाराज पितामह को बड़ा क्रोध आया, और उसी समय दुर्योधन के सामने ही तर्कस से 5 तीर निकालते हैं और दुर्योधन को दिखाते हुए कहते, दुर्योधन देख, ये 5 तीर नहीं, ये पांडवों के 5 पांडवों के ये प्राण हैं। और लो, मैं तुम्हारे सामने ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल के महाभारत के युद्ध में वो पांडव कल का सूर्यास्त नहीं देख पाएगा। मैं इन 5 बाणों से उन 5 पांडवों का प्राण हरण कर लूँगा। ये भीष्म की कठोर प्रतिज्ञा। ये बात जब चारों तरफ फैली और जब पांडवों के शिविर में ये बात आई तो कोहराम मच गया। विशेष रूप से द्रौपदी महारानी दुखी हो गई और प्रलाप करने लगे। तो उसी समय क्या होता है कि भगवान आते हैं और रोते हुए द्रौपदी महारानी को सांत्वना देते हैं। पर द्रौपदी महारानी कहती है, प्रभु मैं क्यों न रोऊं, क्योंकि मेरा घोर अपमान हुआ था उस कौरवी सभा में, और मैं उस अपमान का बदला लेने के लिए अभी तक मैं अपना केस खुली रखी हूँ, और आज जब पितामह हमारे पति सबको मार ही देंगे तो इस अपमान का बदला कौन लेगा, तो मुझसे बड़ा दुखियारनी कौन होगा, तो इसलिए मैं रो रही हूँ। तो भगवान कहते, कृष्ण, द्रौपदी का एक नाम कृष्णा था, तो भगवान कहते, कृष्ण रोने धोने से कुछ नहीं होगा, चलो कुछ समाधान करते हैं। तो भगवान द्रौपदी महारानी को आदेश दिए और द्रौपदी महारानी आज महारानी भेष में बिल्कुल महारानी की तरह सज धज गई, और स्वयं भगवान दासी का भेष बना लिए। गोपी भेष, दासी भेष में, दासी के भेष में भगवान द्रौपदी महारानी के पीछे लग गए, और धीरे धीरे आते आते अब रानी महारानी है, राजकुमारी है, तो
बड़े पितामह के पास आने में कोई रोक नहीं है। तो द्रौपदी महारानी आगे और भगवान पीछे पीछे आ रहे हैं, और आते आते आ गए शाम के समय, रात्रि के समय पितामह के शिविर में। और अब किसी ने शक नहीं किया, सबों को लगा कि महारानी लोग हैं तो चलो बुजुर्ग पितामह है तो आशीर्वचन आशीर्वाद लेने के लिए या दुख दर्द कुछ भी सुनाने के लिए आए होंगे पितामह से, तो किसी ने शक नहीं किया। पर भगवान पीछे पीछे और द्रौपदी महारानी को आगे करके उस पितामह के शिविर के पास चले गए, और भगवान बाहर ही खड़े रहे और द्रौपदी महारानी को सारा भेद बता दिए कि आप जाइए, और पितामह इस समय सोए नहीं होंगे, वो ध्यान पर बैठे होंगे, तो आप जा कर के उसको माथा रख के पितामह के चरणों में प्रणाम कीजिएगा, और तब देखिएगा कि आपको ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपका सब दुख संकट खत्म हो जाएगा। तो ये भेद बता दिए, और इस तरह से द्रौपदी महारानी चली गई शिविर के अंदर और भगवान बाहर ही खड़े थे। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा कि खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में भी भीष्म को लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। तो उसी समय द्रौपदी महारानी अंदर गई और पितामह के चरणों में माथा रख के घूंघट में थी, प्रणाम करे। अब पितामह को अचानक लगा कि कोई आशीर्वाद लेने के लिए प्रणाम कर रही है, तो ध्यान टूट गई और उनके मन में भावना हुआ कि आशीर्वाद देना चाहिए। तो आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग न छूटे बेटी, सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर न मांग से खाली हो, अब वर देता हूँ बेटी तुम वीर कुमारों वाली हो। ये आशीर्वाद पितामह ने दे दिया। अब उसी समय द्रौपदी महारानी को जब आशीर्वाद मिल गया तो भगवान के बताए अनुसार अब द्रौपदी महारानी अपने माथे का जो घूंघट है वो हटा ली। परंतु अचानक जब पितामह ने देखा तो उसका तो होश ठिकाने लग गया। सोचने लगा, हे भगवान, ये तो हमारे पुतहू है द्रौपदी, अब तो मैंने इसके पति को मार करके इसे विधवा बनाने का संकल्प लिया, पर मैं अभी ही सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया, ये तो हम ही फंस गए। बड़ा आश्चर्य हुआ, परेशान हो गए पितामह। उसी समय द्रौपदी महारानी कहती है कि बाबा महाराज, ये आशीर्वाद मुझे नहीं चाहिए, आप अपना आशीर्वाद ले लीजिए वापस। क्यों? क्योंकि कल कुछ और आज कुछ और, तुम सत्यव्रती कहलाते हो, अब मेरे 5 पतियों में एक भी मारा जाएगा तो क्या तुम्हारा आशीर्वाद झूठा नहीं कहलाएगा बाबा? तब पितामह सोचते हैं वापस तो नहीं कर सकते, दिया हुआ आशीर्वाद वापस कैसे लें। फिर सोचने लगे कि इन पांडवों के शिविर में भला कौन ऐसा है जो मुझे इस दुविधा में डाल दिया, धर्म संकट में। तो सोचते सोचते पितामह का ख्याल भगवान पे आया, तो समझ गए सारी खेल। पूछते हैं पितामह द्रौपदी से, कहते हैं कि ये आशीर्वाद घुमाना लौटाना ये सब तो बाद की बात है, इन प्रश्न का उत्तर तो मैं बाद में दूंगा, तेरे इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे दे पाऊंगा, तेरे पतियों का निर्णय भी पीछे कर पाऊंगा, पर एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला, बतला बेटी कहाँ छिपा है यहाँ तुझे लाने वाला। बूढ़ा होने को चला फिर भी नहीं गई चोरी, नित नई नीतियाँ चलती है, हमसे चोरी तुमसे चोरी, अभी तक उसकी चोरी नहीं गई। पितामह समझ गए वो यहीं कहीं होगा, और धीरे धीरे बाहर आते हैं तो देखा तो रातों का दृश्य निराला था, और भगवान कोने में खड़े थे, तो देखा तो रातों का दृश्य निराला था, और पीतांबर का घूंघट डाले खरा बांसुरी वाला था। खड़े ही नहीं थे भगवान, द्रौपदी महारानी जो थी ना, तो उसकी जूती को भी अपने पीतांबर में छिपा के रखे थे
क्योंकि द्रौपदी महारानी को भगवान छिप करके लाए थे रात में महारानी कोई आते नहीं प्रणाम करने, छिपा के लाए थे। तो इसलिए अब कोई किसी को बाहर में पता नहीं चले तो द्रौपदी महारानी के जूती को भी भगवान पीताम्बर में छिपा लिए थे। तो ये चीज जब पितामह ने देखा ना, तब वो तो भाव विह्वल हो गए। देखा तो द्रौपदी की जूती थी पीताम्बर के कोने में, उर्मे करुणा का भार लिए लगे पितामह रोने में। देखो छलिया छलने को आया है, भक्तों की रक्षा है तो दासी का भेष बनाया है। पितामह को लगा जब भक्तों की रक्षा के लिए ऐसे भेष में इस तरह से भगवान हो सकते हैं, तो उस भक्त के जो रक्षक ऐसे भगवान है तो उसका भला भक्षक कौन हो सकता है। पितामह समझ गए कि जाको राखे साइया मार सके न कोई मार नहीं सकता। राम न बिगाड़े जेकर केहू न बिगाड़े जी। तो इसीलिए पितामह सोचते हैं कब तो मेरा प्रतिज्ञा जो हो जाए, पर आशीर्वाद तो मैं दे के रहूँगा। तो उसी समय द्रौपदी महारानी के ऊपर प्रसन्न हो गए पितामह कि ऐसी भक्तिन भगवान के है कि आज भगवान स्वयं दासी बन के इनकी रक्षा कर रहे हैं। तो आशीर्वाद दिए कि हे द्रौपद सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है। पतियों का बाका बाल न हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। परंतु तुमने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, जाओ पहरा देता होगा जो विश्व रचाने वाला है। तो इस तरह से पितामह का आशीर्वाद मिला और पितामह समझ गए कि जिसके रक्षक भगवान उसका कोई भक्षक नहीं हो सकता है, और जिसका पहरेदार स्वयं विश्व रचाने वाला भगवान है, तो उसके जीवन में उसके जान पर, आन पर, बान पर, शान पर किसी तरह का कोई आफत संकट नहीं आता है। तो द्रौपदी महारानी अपना इष्ट, अपना आराध्य भगवान को मानती थी। इसी तरह हम लोग अपना इष्ट, अपना आराध्य गुरु महाराज को मानते हैं। तो इसी तरह से निरंतर जब हम उनके शरणागत में रहेंगे, जब ध्यान करते रहेंगे, तो गुरु कृपा से हर समय, हर संकट, हर विपत्ति में हम लोगों की रक्षा होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।